कांग्रेस में कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले मुख्यमंत्री और सचिन पायलट का विवाद था, उसको लेकर आलाकमान की ओर से दिल्ली में बैठक रखी गई और साफ तौर पर कहा गया कि अब हम एकजुट होकर लड़ेंगे, मतभेद और मनभेद खत्म हो गए हैं। लेकिन एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया राजेंद्र गुड्डा के बयान पर। राजेंद्र गुड्डा ने कहा, मणिपुर नहीं, पहले राजस्थान के हालात देखें, यहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। राजेंद्र गुड्डा के बयान के बाद विपक्ष को मौका मिल गया सदन में सत्ता पक्ष को घेरने का। हालांकि राजेंद्र गुड्डा का कहना है कि सचिन पायलट भी लगातार जो है बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर कहते हुए आ रहे थे और राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि दिल्ली में जो बैठक हुई थी, क्या उसमें सब कुछ खत्म होने की बात कही जा रही थी? क्योंकि विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में प्रभारी रंधावा तो लगातार पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने में लगे हैं। लेकिन राजेंद्र गुड्डा के बयान के बाद विपक्षी पार्टियों को एक बार फिर मौका मिल गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस में अभी भी कलह खत्म नहीं हुई है। इससे पहले सचिन पायलट के मामले में भी सचिन पायलट गुट के विधायक लगातार बयानबाजी करने में लगे थे। बीते दिनों राजेंद्र गुड्डा ने भी कहा था, अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए तो वापस कांग्रेस रिपीट होगी। अगर सचिन पायलट को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा तो कांग्रेस वापस रिपीट नहीं होगी। अब इसके बाद क्योंकि रंधावा कह रहे थे कि सब कुछ सही हो चुका है, सब कुछ सही हो चुका है, हम एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेंगे और महंगाई राहत कैंप के जरिए हम वापस रिपीट करेंगे। लेकिन जिस तरह राजेंद्र गुड्डा ने बयान दिया, अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। हालांकि राजेंद्र गुड्डा के बयान के बाद पार्टी की ओर से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया उनके पद से। लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रभारी रंधावा तो अलग अलग बैठक लेने में लगे थे, विधायकों का मन टटोलने की कोशिश की जा रही थी। बीते दिनों राजेंद्र गुड्डा के साथ भी चर्चा की थी, अलग अलग जो सचिन पायलट गुट के विधायक थे उनके साथ भी चर्चा की थी और साफ तौर पर कहा था कि हम एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे। लेकिन सचिन पायलट गुट के जो गुट है उसका विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले वेद प्रकाश सोलंकी जो है सचिन पायलट को लेकर बयान देते हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा बना देना चाहिए। उसके बाद खिलाड़ी लाल बैरवा कहते हैं, इंदिराज गुर्जर कहते हैं। अब जिस तरह राजेंद्र गुड्डा एक के बाद एक बयान देने में लगे हैं, निश्चित तौर पर पार्टी के लिए कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती ही जा रही है। विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में इस तरह के बयान पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम महंगाई राहत कैंप के जरिए मैदान में उतरेंगे। अब महंगाई राहत कैंप का असर भी जनता के बीच देखने में मिल रहा है। लगातार प्रतिदिन अलग अलग सौगातें देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री प्रतिदिन अलग अलग जनता को सौगात देने में लगे हैं। लेकिन जिस तरह राजेंद्र गुड्डा ने बयान दिया है, इसके बाद यूं कह सकते हैं कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बसपा और निर्दलीय जो बीटी भी है, इनको भी कहीं ना कहीं मौका मिल गया कांग्रेस को घेरने का। हालांकि मुसीबत है कहीं ना कहीं कांग्रेस की खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब आलाकमान किस तरह मंथन करेगा, किस तरह जो है पार्टी में कलह को दूर करेगा, क्योंकि विधानसभा में अब समय कम बचा है, आचार संहिता 2 से ढाई महीने में लग जाएगी। ऐसे में कलह जिस तरह निकलकर सामने आई है, उसके बाद यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस में अब खलबली सी मच गई है। हालांकि अपनी बयान के बाद राजेंद्र गुड्डा झुंझुनू के लिए निकल गए और उन्होंने कहा, मैंने जो बयान दिया है वो सही है। लेकिन अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री इन विधायकों को कैसे मनाएंगे, कैसे पार्टी के जाजम पर लाएंगे। प्रभारी रंधावा को जिम्मेदारी दी गई थी, वो अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। लगातार एक के बाद एक विधायक बयान दे रहे हैं। अब राजेंद्र गुड्डा के बयान के बाद दिल्ली में बैठे आलाकमान क्या एक्शन लेगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल उठता है। प्रसन्न पांडे, टीवी 9 जयपुर।